लिटिल डैनियल और वास्को रनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे वास्को जो है लिटिल डैनियल को देखता हुआ कह रहा होता है कि ये तो पूरी एक्सरसाइज़ें जो है ढंग से करता है और टाइम पे करता है, फिर भी जो है इसका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? जहाँ पे वो डिसाइड करता है वो जो है एक दिन लिटिल डैनियल के साथ रहेगा और उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा। जहाँ पे वो उसके साथ जो है शॉप में भी आया होता है, जहाँ पे फ्री टाइम मिलते ही जो है लिटिल डैनियल स्क्वाट मारने लगता है, जहाँ पे ये देख के जो है वास्को को समझ नहीं आता कि इसका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे वास्को नोटिस करता है लिटिल डैनियल को बर्गर खाते हुए देख के, जहाँ पे वास्को को रियलाइज़ हो जाता है कि इसकी डाइट गड़बड़ आ चुकी है, जहाँ पे वो उसे ब्लेम भी नहीं करता क्योंकि वो गरीब है। जब उसे अच्छा खाने को मिलता है तो वो उससे टूट पड़ जाता है। तभी यहाँ पे लिटिल डैनियल को जो है वास्को कहता है कि आज से जो है तेरी डाइट स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे डैनियल का डे 1 होता है, जहाँ पे वो अभी से रोना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं खाना कैसे खाऊँ? तभी यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी जो बिग डैनियल वाली बॉडी है उसमें वो कुछ भी ठूसे, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे वो कैफ़ेटेरिया में बहुत ठूस रहा होता है खाना और यहाँ पे लड़कियाँ उसे देख के कह रही होती कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तब यहाँ पे जीहो भी वैसे ही ठूसने लगता है। यहाँ पे लड़कियाँ उसे कहती ये तो सूअर है चलता-फिरता। यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है लिटिल डैनियल का, जहाँ पे उसका पेट दुख रहा है कुछ भी नहीं खाने की वजह से। जहाँ पे अगले दिन वो रनिंग करने के लिए निकलता है और यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एक बनाना खाएगा। लेकिन यहाँ पे वो एक बनाना भी जो है वास को ले लेता है, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है लिटिल डैनियल को। और यहाँ पे वो वास्को से जो है अपना बनाना मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पे वास्को उसे शांत होने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे लिटिल डैनियल जो है उसे एक पंच जड़ देता है। यहाँ पे वास्को को एक्चुअली जो है ये पंच लग जाता है और यहाँ पे वो जो है उसकी गर्दन के ऊपर मार के लिटिल डैनियल को बेहोश कर देता है, यानी वो बेहोश हो चुका है, यानी बिग डैनियल उठ चुका है। जहाँ पे बिग डैनियल उठ जाता है और अपनी लिटिल डैनियल की बॉडी लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे रास्ते में जो है वो बेहोश हो चुका होता है, क्योंकि लिटिल डैनियल को मुंह में केला डाल के जो है उठा दिया होता है वास्को ने और यहाँ पे वो परेशान हो चुका होता है। तभी यहाँ पे वो फिर से बेहोश हो जाता है लिटिल डैनियल और यहाँ पे बिग डैनियल को उठाया होता है एक लड़की ने, जो कि उसे अजीब तरीके से टच कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो जो है साइड में हट जाती है। तभी यहाँ पे वो माफ़ी माँगने लगती है, लेकिन यहाँ पे बिग डैनियल कहता है कि कोई बात नहीं, आपने जो है मेरी जान बचाई है और यहाँ पे मुझे उठा दिया। जहाँ पे जो बिग डैनियल है वो अब जाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वास्को जो है लिटिल डैनियल को लेता हुआ भागते हुए आ रहा होता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है कि उसने उसे मारा है। यहाँ पे हम वो लड़की को देखते हैं जहाँ पे जिसे लिटिल बिग डैनियल ने अच्छे से बात की होती है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि बिग डैनियल उसे पसंद करता है और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और इसने जो है बिग डैनियल की जेब से जो है उसके घर की चाबी भी चुरा ली होती है। और यहाँ पे हमें इस लड़की का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक लड़के को अपनी रिबन रिंग दिखाते हुए पूछ रही होती है कि कैसी है। तभी यहाँ पे वो जो है चिढ़ जाता है और यहाँ पे सभी बच्चे जो है उसे स्केलेटन कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थिन थी और ये जहाँ भी रहने जाती थी वहाँ के आस-पास के लोग जो है सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए जो वो हमेशा लोनली रहती थी। यहाँ पे हमें जो है पीटीजे कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रिस्टल डीजी को कंग्रेचुलेट कर रही होती है क्योंकि वो सीईओ बन चुका है। जहाँ पे वो बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन सीईओ बनने की वजह से नहीं, वो क्रेजी स्टॉकर जो मेरे पीछे पड़ी थी वो मुझसे जो है दूर हो चुकी है, मैं बस बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे उससे डीजी लेजिट डरता था। फिर यहाँ पे हम लिटिल डैनियल का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि डाइट स्टार्ट करने की वजह से शायद से मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, मुझे जो है मेरी चाबी नहीं मिल रही घर की। फिर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की जो है बिग डैनियल को सोते हुए देख रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। यहाँ पे अगली सुबह जो है बिग डैनियल उठ चुका होता है और यहाँ पे वो देखता है कि सारे बर्तन धुले हुए हैं और यहाँ पे उसे अभी भी लग रहा होता है कि उसकी डाइट की वजह से जो है वो चीज़ें भूल रहा है और यहाँ पे वो स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पे उसे वही लड़की मिलती है जो पिछले दिन वो टकराया था, जहाँ पे वो उसे हाई करती है, जहाँ पे डैनियल भी उसे हाई करता है, जहाँ पे डैनियल सोच रहा था क्या मैंने उसे अपना नाम बताया था। तभी यहाँ पे वो लड़की जो है उसे अपनी रिबन वाली रिंग दिखा रही होती है और पूछती है कि ये है कैसी, जहाँ पे उसका दिल रखने के लिए भी डैनियल कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे वो खुश हो रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे ज़ोई आती है, जो कि बिग डैनियल का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पे कहती है चलो हम साथ में चलते हैं। जहाँ पे ज़ोई को बिग डैनियल का हाथ पकड़ते हुए देखते हुए उस लड़की का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि इसका मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे जो ज़ोई है वो उस लड़की को हीट पैक ऑफर कर रही होती है, लेकिन उसे वो नहीं चाहिए होता है। फिर यहाँ पे कुछ देर के बाद जो है वो बिग डैनियल के घर में आ जाती है और यहाँ पे उसके बर्तन जो है चाट के साफ कर रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है और घिनौना है। जहाँ पे वो सोच रही होती है कि मैं जो है उसका बेड भी साफ कर देती हूँ। जैसे ही वो उसके बेड की तरफ जाती है तो वो देखती है लिटिल डैनियल को और यहाँ पे उसको देख के वो कहती है कि
ये तो मेरी जगह है, मैं जो है उसके बाजू सोनी चाहिए, ये क्या कर रहा है? जहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो उसे जो है मार देगी यानी लिटिल डैनियल को, और यहाँ पे वो किचन से नाइफ भी लेके आ चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है बिग डैनियल की, जहाँ पे वो अपने घर पे आते ही देखता है कि पूरा रूम साफ है और यहाँ पे एक नाइफ पड़ी हुई है और साथ ही साथ में सारे बर्तन धुले हुए हैं। और यहाँ पे वो जो है पानी नहाता हुआ सोच रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है, क्या मैं सोते सोते जो है सारे काम कर दे रहा हूँ, मुझे जो है कोई स्लीपिंग का डिसऑर्डर तो नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की जो है पास हुई होती है उसके बाथरूम के, और यहाँ पे उसे देख रही होती है चुप के। तभी यहाँ पे वो बाहर आता है और अपनी लिटिल डैनियल वाली बॉडी को जो है झापड़ मार के उठाता है, और यहाँ पे लिटिल डैनियल उठ के जो है उसके बाल जो है सुखाने लगता है, जो कि ये देख लेती है लड़की। जहाँ पे हमें क्रिस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके घर के सामने यानी बिग डैनियल के घर के सामने जो है वो लड़की होती है, जहाँ पे वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जो कि उसके घर से ही निकल रही होती है। जहाँ पे वो जो है कहती है कि मैं जो है डैनियल की रिलेटिव हूँ, जहाँ पे वो मान जाती है और क्रिस्टल को लग रहा होता है शायद ये उसकी सिस्टर है। जहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है लिटिल डैनियल का, जहाँ पे वो अपने वर्क प्लेस पे होता है और यहाँ पे वो सोच ही रहा होता है कि इसके साथ चल क्या रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे ज़ोई आ जाती है, जहाँ पे वो उससे बात करते हुए कह रही होती है कि जो लड़की हमें सुबह को मिली थी ना, बिग डैनियल को, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है और शायद से वो तुम्हारे घर में भी जा रही है। जहाँ पे उसे अब लिटिल डैनियल को सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होती है, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि कहीं वही लड़की जो है मेरे घर में आके मेरे बर्तन तो नहीं धो रही। तभी यहाँ पे क्रिस्टल आती है और यहाँ पे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई रिलेटिव सिस्टर आई है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि नहीं, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। तभी यहाँ पे वो भागता-भागता अपने घर पे जाता है, तो वो देखता है कि घर पे कोई है ही नहीं, और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो घर का अब लॉक चेंज करेगा। और यहाँ पे लॉक चेंज करके वो अगले दिन चेक करता है, तो बर्तन वैसे ही होते हैं गंदे, जहाँ पे वो अपने आप को सुकून में देखता है। और यहाँ पे खाना पकाते हुए सोच रहा होता है कि वो लड़की थी कौन, और यहाँ पे एक टाइम के लिए तो मेरी फटी गई थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उस लड़की के ऊपर कॉकरोच चढ़ रहा है, और यहाँ पे ज़ूम आउट होता है, वो किसी एक टेबल के नीचे छुपी हुई होती है किचन के, और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही होती है। यहाँ पे बिग डैनियल जो है लिटिल डैनियल को सुला के जो है अपने काम पे चला जाता है, स्कूल चला जाता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें वो लड़की देख लेती है, और यहाँ पे उसे पता लग चुका होता है कि डैनियल के पास 2 बॉडीज़ है। तो यहाँ पे वो कह रही होती कि एक बॉडी तो मैं ले जाऊँगी। यहाँ पे अगले दिन लिटिल डैनियल जो है रनिंग को निकल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी मुलाकात जो है क्रिस्टल से हो चुकी होती है, जहाँ पे वो जो है बिग क्रिस्टल को देखता हुआ कह रहा होता है कि बिग क्रिस्टल वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, लिटिल क्रिस्टल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है बिग क्रिस्टल भी समझ रही होती है कि वो जो बिग डैनियल है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन ये लिटिल डैनियल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पे लिटिल डैनियल जो है क्रिस्टल से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें कभी मेरे घर के बारे में नहीं बताया, तुम्हें कैसे पता मेरे घर का एड्रेस? जहाँ पे कवर अप करने के लिए जो है वो कह रही होती कि तुम एक बार जो है इनू को खाना खिला रहे थे, तब मैंने देख लिया था, क्योंकि चार्ल्स चोई यानी इसके बाप ने इसके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था, तो उसे एड्रेस तो पक्का सही पता होगा। यहाँ पे ज़ोई जो है बिग डैनियल के घर के पास आ चुकी होती है और यहाँ पे स्कूल चलने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे बिग डैनियल बोल रहा होता है कि बहुत सारे लोगों को जो है मेरे घर का पता लग चुका है, और यहाँ पे मैं और नहीं चाहता कि दूसरों को पता लगे। जहाँ पे स्कूल में सबको पता लग चुका होता है कि बिग डैनियल को कोई स्टॉक कर रहा होता है। जहाँ पे दूर से लिटिल क्रिस्टल जो है बिग डैनियल को देखते हुए कह रही होती है कि वो स्टॉकर जो है उसे स्टॉक कर रही है, लेकिन इस चक्कर में जो है 5 बेचारे लिटिल डैनियल को जो है सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ रहा है। जहाँ पे बिग डैनियल को लग रहा होता है कि प्यार भरी निगाहों से लिटिल क्रिस्टल उसे देख रही है। यहाँ पे बिग डैनियल के पास जे आता है, जो कि उसे एक बॉक्स कटर देता हुआ कह रहा होता है कि ये तुम्हारे डिफेंस के लिए है। जहाँ पे वो शर्माता हुआ जा रहा है, ये जे जो है डैनियल, कुछ गड़बड़ी तो लग रही है मुझे इन दोनों के बीच में। तभी यहाँ पे बिग डैनियल अपने हाथ में एक रिबन रिंग देखता है, जो कि उसके पास कल नहीं तो थी, और यहाँ पे ये आज ही सुबह आई है, जिसकी देख के जो है उसकी फट चुकी होती है। यहाँ पे वो भागता भागता अपने घर जाता है, तो वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता, इवन लिटिल डैनियल भी नहीं होता। जहाँ पे वो अपने घर में जो है तलाशी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे उसी किचन के जो है टेबल के नीचे गंदे डाइपर्स मिलते हैं, जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि इतने समय से वो जो है यहीं पे छुपी हुई थी, और यहाँ पे वो वॉशरूम बाकी सारी चीज़ें भी यहीं कर रही थी। तब यहाँ पे बिग डैनियल जो है पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे वो स्टॉकर आके जो है उसे टेज़र गन से बेहोश कर चुकी होती है।
यहाँ पे लिटिल डैनियल को होश आ जाता है और यहाँ पे जो स्टॉकर होती है वो पानी नहा के तैयार हो चुकी होती है बिग डैनियल के साथ कुछ करने के लिए। और यहाँ पे लिटिल डैनियल अपना जो है पट्टी हटाता है छुटने के बाद और यहाँ पे वो देखता है कि इस रूम में जो है ढेर सारे बिग डैनियल के जो है फोटोज लगे हुए हैं और यहाँ पे उसे पता लग चुका होता है कि ये स्टॉकर का ही घर होगा पक्का। तब यहाँ पे वो जो है भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंच चुका होता है जहाँ पे वो नंगा था, इसीलिए जो है वो लड़कियों के कपड़े पहन के आया होता है और यहाँ पे पुलिस वालों को सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है और पुलिस वाले भी तैयार होते हैं उसके साथ आने के लिए। लेकिन यहाँ पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि जिस लोकेशन की ये बात कर रहा है यहाँ से 1 घंटा दूर है और यहाँ पे लिटिल डैनियल से जो है अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। तभी यहाँ पे लिटिल डैनियल को याद आता है कि उसने जो है बियर की एक बॉटल तोड़ के ही जो है अपने आप को छुड़ाया था, जहाँ पे पुलिस वाले इसकी हेल्प नहीं करने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे लिटिल डैनियल बेहोश हो चुका होता है और यहाँ पे बिग डैनियल होश में आते ही वो देखता है सामने स्टॉकर को, जिसे देख के तो उसकी फटी गई होती है। तभी यहाँ पे वो जो है एक रिचुअल कर रही होती है कैंडल्स लगा के और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि हम हमेशा साथ रहने वाले हैं, आज हमारी शादी होने वाली है। जहाँ पे इसने जो है अपनी फ़ोटोज़ के कटआउट और बिग डैनियल के फ़ोटोज़ के कटआउट को एक साथ लगा के ऐसे दिखाया होता है कि ये दोनों ने जो है साथ में बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई और फ़ोटोज़ ली है। तभी यहाँ पे बिग डैनियल कह रहा होता है कि ये सब जो तुम कर रही हो क्राइम है, ये करना बंद कर दो। और यहाँ पे वो लड़का वो डैनियल कहाँ है? तभी यहाँ पे ये देख के जो स्टॉकर होती है वो कहती है कि मुझे जो है तेरे सीक्रेट के बारे में पता है। यहाँ पे बिग डैनियल बोल रहा है कैसा सीक्रेट, जहाँ पे स्टॉकर कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास 2 बॉडीज़ है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है बिग डैनियल की फट जाती है और यहाँ पे वो एक्ट करता हुआ कह रहा होता है कि किसकी किसकी 2 बॉडीज़ होती है। तब यहाँ पे स्टॉकर कह रही है होती है कि तुम झापड़ मार के जो है बॉडी स्विच कर सकते हो। तब यहाँ पे बिग डैनियल को रियलाइज़ होता है कि इसे जो है पूरी बात नहीं पता है। तब यहाँ पे वो जो है उसके पास आती है और यहाँ पे कहती है कि हम शादी करने वाले हैं। और यहाँ पे बिग डैनियल जो है उससे प्यार से बात करता हुआ जो है एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉकर कह रही होती है तुम भागना चाहते हो, मैं तुम्हें भागने नहीं देने वाली। तभी यहाँ पे वो अपनी टेजर गन ऑन कर देती है। तभी यहाँ पे जो बिग डैनियल है वो कहता है कि अगर तुमने जो है ये टेजर गन मुझे मारी, मैं जो है तुमसे शादी नहीं करूंगा, पहले ही कह दे रहा हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो थोड़ी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो बोलती है क्या तुम मुझे पागल बनाने वाले हो। तभी यहाँ पे वो उसे झटका दे देती है। तभी यहाँ पे लिटिल डैनियल होश में आ जाता है, जहाँ पे पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि अपनी माँ को फ़ोन करो। तभी यहाँ पे वो जो है सबकी मॉमी क्रिस्टल को फ़ोन कर देता है और यहाँ पे क्रिस्टल की मौत तो सबको पता है कितनी बड़ी है। यहाँ पे वो जो है उसे निकाल लेती है वहाँ से और यहाँ पे जो लिटिल डैनियल है वो सारी बातें जो है क्रिस्टल को बता देता है, बिग क्रिस्टल को। और यहाँ पे वो जो है कॉल कर देती है कोजी को, जहाँ पे लिटिल डैनियल ने जो है एक नूडल वाली जो है डिलीवरी शॉप के वाले को फ़ोन किया होता है, क्योंकि उसने जो है स्टॉकर के घर में देखे थे कुछ नूडल्स आए हुए होते हैं और यहाँ पे उसने उस नूडल्स को कहाँ पे डिलीवर किया है वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है लिटिल डैनियल। ये तो जीनियस हो रहा है बंदा। यहाँ पे बिग क्रिस्टल और कोजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोजी ने जो है फ़ोन ट्रैक कर लिया होता है बिग डैनियल का और यहाँ पे वो लोकेशन जो है क्रिस्टल को भेज चुका होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि इसके बदले जो है तुम्हें इन फ्यूचर मेरी हेल्प करनी होगी। जहाँ पे क्रिस्टल अकेली जा रही होती है क्योंकि गन को कुछ काम होता है, जहाँ पे जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुँचती है वो देख के शॉक हो चुकी होती है। एक्चुअली क्रिस्टल जो है डैनियल के घर के सामने ही होती है और यहाँ पे वो शॉकी हो चुकी है, लेकिन तब यहाँ पे पीछे से स्टॉकर आके उसे टेजर गन मार देती है। और यहाँ पे जैसे ही बिग क्रिस्टल को हो जाता है तो वो देखती है उसके सामने स्टॉकर ही है। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि यही डीजी की क्रेजी स्टॉकर है, जहाँ पे डीजी का नाम सुन के वो बोलती है कि अरे वो तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब मेरी शादी होने वाली है बिग डैनियल से। और यहाँ पे क्रिस्टल उसे बोल रही होती है कि तुम ये सारी चीज़ें कर क्यों रही हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है स्टॉकर की मेरे साथ बचपन से जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है और सभी लोग मुझसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के बिग क्रिस्टल कहती है कि तुम भी जो है सभी लोगों को डिस्क्रिमिनेट करती हो, तुम बस हैंडसम लोगों के पीछे पड़ी हो। यहाँ पे ये बात सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो टेजर गन मारने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे लिटिल डैनियल की एंट्री हो चुकी होती है, क्योंकि उसने जो है नूडल शॉप के जो है डिलीवरी बॉय से जो है एड्रेस निकाल लिया होता है। और यहाँ पे वो पहले तो जो है स्टॉकर उसके ऊपर कैंडल फेंक के मारती है, जिसे वो डॉच कर लेता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है उसे टेजर गन से शॉक कर चुकी होती है। और यहाँ पे बिग डैनियल होश में आ चुका होता है, जहाँ पे वो देखता है क्रिस्टल जो है रोते हुए कह रही होती है कि उसे कुछ मत करो, वो इनोसेंट है, उसे उसे कुछ भी मत करना। तब यहाँ पे वो स्टॉकर जो है बिग क्रिस्टल को जो है टेजर गन मारने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे उसके बीच में जो है बिग डैनियल आ चुका होता है। यहाँ पे ये हरकत देख के बिग डैनियल की वो शॉक हो चुकी होती है और यहाँ पे सोच रही होती है कि ये दूसरों के बारे में भी सोच सकता है। तब यहाँ पे वो स्टॉकर बोल रही होती है कि तुम इस लड़की के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के
बिग डैनियल कह रहा होता है कि जो भी करना है तुम मेरे साथ करो, दूसरों के साथ कुछ भी मत करना। तभी यहाँ पे ये बात सुन के स्टॉकर को लग रहा होता है कि ये जो है उसे चीट कर रहा है। तभी यहाँ पे वो एक फोटो फ्रेम लेती है और यहाँ पे पहुंचा देती है बिग डैनियल के मुंह पे, जिसकी वजह से वो खून खून हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पे बिग क्रिस्टल जो है बच के निकल जाती है। बेसिकली जो बिग डैनियल है उसने जो है बॉक्स कटर दे दिया होता है, जो जे ने उसे दिया था, इसकी वजह से जो है वो फ्री हो चुकी थी। तब यहाँ पे स्टॉकर जो है बिग क्रिस्टल के ऊपर टेजर गन मारने ही वाली होती है और यहाँ पे हमें कोजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि गन से बात करता हुआ कह रहा होता है कि क्रिस्टल वहाँ पे अकेली चली गई है। जहाँ पे ये बात सुन के गन कहता है कि कोई ना टेंशन नहीं है, मैंने उसे ट्रेनिंग दे रखी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉकर को जो है किक मार दी है क्रिस्टल ने। वो तब यहाँ पे वो जो है डोर लॉक करती है और यहाँ पे बोलती है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पे वो उसे जो है बहुत बुरी तरीके से मार देती है, जिसकी वजह से वो खुद ही जो है अपने टेजर गन के ऊपर जो है गिर जाती है। जहाँ पे बिग क्रिस्टल को रियलाइज होता है कि जो बिग डैनियल है वो अच्छा है। और यहाँ पे हमें जो है उनकी फर्स्ट मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान चुके हैं। तब यहाँ पे पुलिस आती है और यहाँ पे उस स्टॉकर को जो है ले जा रही होती है, जहाँ पे वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि इस बंदे के पास दो बॉडी से। यहाँ पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता इसी बात पे, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है। जहाँ पे ये बात जो है क्रिस्टल बहुत ही ध्यान से सुन लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ महीने बाद का सीन, जहाँ पे ये स्टॉकर जो है किसी को अपनी रिबन दिखा रही होती है और यहाँ पे ये लड़के बोल रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे हम उस स्टॉकर का चेहरा देखते हैं जो कि बदल चुका है बिल्कुल ही, क्योंकि उसकी सेलमेट्स ने जो है उसे मेकअप सिखा दिया होता है। यहाँ पे डैनियल जो है अब सेकेंड ईयर में आ चुका होता है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर की लड़कियां जो है उसे देख के पागल हो रही होती है। जहाँ पे एली जैंग भी जो अब सेकेंड ईयर में आ चुका होता है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर की लड़कियां जो है उसे डेट पे चलने के लिए कह रही होती है। जहाँ पे हमें जैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने मन में कह रहा होता है कि बहुत सारी फर्स्ट ईयर की लड़कियां जो है मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं बस मेरी मीरा का हूँ। जहाँ पे वो देखता है कि मीरा जो है आगे चली जा चुकी है। जहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में उनका टीचर जो है उन्हें चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि उठ जाओ। यहाँ पे वो उड़ जाते हैं और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उनकी डिजिटल बोर्ड पे जो है अडल्ट वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। और ये काम किया होता है हैकर कोजी ने, जहाँ पे क्रिस्टल्स की मदद से जो है उस स्कूल में जो है उसने एडमिशन ले लिया होता है, जे हाई में। यहाँ पे हमें विन जिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके आजू बाजू लड़के कह रहे होते हैं कि ये यंगेस्ट रैपर है और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जहाँ पे विन जिन को लग रहा होता है कि ये सारी बातें उसे कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे उससे हट जाते हैं और यहाँ पे ड्यूक के पास आ चुके होते हैं, जहाँ पे ड्यूक को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे उसके फ़ैन नहीं होते, बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि वो भी पीटीजी में कैसे जा सकते हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के विन जिन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे हमें जो है वास्को और जेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे वो देखते हैं कि ये पूरे जो है बदमाश दिख रहे होते हैं और सबके हाथ पे टैटू और यहाँ पे सब खतरनाक से लग रहे होते हैं। तब यहाँ पे वास्को जेस डिसाइड करते हैं कि वो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उनके जूनियर्स जो उनके सामने आ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुम लोग। यहाँ पे ये देखता हुआ वास्को तैयार होता है उनसे लड़ने के लिए और यहाँ पे जेस को कहता है कि पीछे हट जाओ, तुम मेरे, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तभी यहाँ पे सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है बो डाउन कर देते हैं वास्को के सामने और यहाँ पे बोलते हैं, वास्को आप और जेस से मिलना जो है एक ऑनर था हमारे लिए। जहाँ पे वास्को जेस बेसिकली लड़कियों को देखने के लिए आए होते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में कोई लड़कियाँ आई है नहीं। तब यहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि वास्को को देखते हुआ कहता है, यून टेली। पक्का ये जो है वास्को को उसके बचपन से जानता होगा, क्योंकि यून टेली नाम जो उतना पॉपुलर नहीं है जितना वास्को नाम है वास्को का। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कार्टून स्लैश एनिमेशन डिपार्टमेंट का, जहाँ पे ये पीसफुल डिपार्टमेंट होता है और यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और यहाँ पे बच्चे जो है कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते किसी और से भी। लेकिन यहाँ पे उनकी डिपार्टमेंट में एक नया लड़का आने वाला है। जहाँ पे वो डोर खोलता है तो ये लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो देखते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर तो टैटूज है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है लोगन ली की। तभी यहाँ पे हमें जो है 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का मे किम और उसकी गर्लफ्रेंड ठहरी हुई होती है, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि मे किम की गर्लफ्रेंड को उसे वो किस करे और यहाँ पे वो लोग किस करने वाले होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक बंदे का जो कि हफ्ता कलेक्ट कर रहा होता है सभी बच्चों से वही मे किम के नाम से। और यहाँ पे वो लोगन ली के पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे हफ्ता दो, जहाँ पे लोगन ली की उसने जो है नींद खराब की होती है। तब यहाँ पे लोगन ली उसे जो है एक पंच में उड़ा देता है।
तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के मे किम को गुस्सा आता है क्योंकि उसने जो उसके बंदे को मारा है। और यहाँ पे मे किम की गर्लफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली मे किम से वो इसलिए जो है रिलेशनशिप में है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे लोगन ली ने जो है उसे बस एक ही पंच में उड़ा दिया होता है और यहाँ पे वो डैनियल की बेंच पे जाके गिरता है। और यहाँ पे पहली बार डैनियल और लोगन ली की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से जो है डैनियल की लाइफ झंड हो चुकी थी। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सोच रहा होता है लोगन कि यहाँ पे भी लोग उसे परेशान करेंगे और यहाँ पे वो उन लोगों को कूट देगा। और यहाँ पे वो सोया हुआ होता है लेकिन तब यहाँ पे उसके क्लासमेट आके उसे उठा रहे होते हैं और यहाँ पे वो बोलता है कि फाइनली लड़ने का समय आ चुका है। लेकिन यहाँ पे वो उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं और वताशी वो ऐसा कह रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें देखता हुआ लोगन कह रहा होता है ये तो बकरियां हैं, इनसे क्या लड़ा जाए। तभी यहाँ पे हमें जो है वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंजिन और उसके दोस्त है और यहाँ पे कार्टून स्लाइस एनिमेशन डिपार्टमेंट का एक बंदा जो कि लड़ाकू था वो होता है। और यहाँ पे तभी लोगन की एंट्री होती है जो कि वताशी वो कह रहा होता है जहाँ पे वो में कहता है कि इन बच्चों के चक्कर में मुझे भी जो है ये सारी चीज़ें याद हो चुकी है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी यहाँ पे विंजिन लोगन को देखता हुआ कहता है कि अच्छा तो तू कार्टून स्लाइस एनिमेशन डिपार्टमेंट से है ना। और यहाँ पे उसके टैटूज को देखता हुआ कहता है कि पक्का तूने ही ये ड्रॉ करे। और यहाँ पे वो उसे कमज़ोर समझ रहा होता है और यहाँ पे अपने मुंह से जो है अपने हाथ पे थूक लगा के उसके टैटूज को जो है चेक करने की कोशिश करता है कहीं इंक नहीं है। तभी यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये एक्चुअल टैटूज है। यहाँ पे लोगन इसकी इस हरकत को देखता हुआ कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। जहाँ पे ये बात सुन के विंजिन हंसने लगता है और यहाँ पे ये जैकेट उतार के फेंक के कॉलर पकड़ लेता है लोगन की और यहाँ पे उसे पटकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे लोगन ही उसे उठा के पटक देता है। उसके बाद जो है उसके मुंह पे जो है मुक्के जड़ने लगता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है कॉमिक स्लैश एनिमेशन डिपार्टमेंट का एक बंदा देख रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और यहाँ पे लोगन को इसने जो है अपना बाप बना लिया होता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं लोगन जो है और बुरी तरीके से जो है उसे पीट चुका होता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर दी होती है उसने। यहाँ पे लोगन देखता है कि वो अपनी आंखें छुपा रहा है और यहाँ पे वो उसका हाथ हटा के देख रहा होता है और वो देख के शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे दूसरे हाथ से जो है उसने अपनी आँखों को कवर कर लिया होता है जिसकी वजह से जो है लोगन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे उसे आवाज़ आती है कि टीचर्स यहाँ पे आने वाला है। तभी यहाँ पे वो खिड़की तोड़ के जो है कूद जाता है। तभी यहाँ पे टीचर आते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि विंजन बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है और यहाँ पे खिड़की भी टूटी हुई है। तभी यहाँ पे वो विंजन से पूछते हैं कि किसने किया तुम्हारे साथ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि किसी ने मेरे साथ ये सब नहीं किया, मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। वो लोगन का नाम नहीं लेता। यहाँ पे डिपार्टमेंट का लड़का जो है लोगन के पास जाता है और यहाँ पे उसे जो है अपने साथ रहने के लिए कह रहा होता है और वो कहता है कि वो उसका चेला बन जाएगा। जहाँ पे ये बात सुन के लोगन जो उसे मार रहा होता है। तब यहाँ पे कुछ समय बाद कैफेटेरिया में वो जो है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए ला रहा होता है डिपार्टमेंट का बंदा। जहाँ पे लोगन सोचता है अब क्या ही किया जा सकता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है और यहाँ पे मेरे छोटे मोटे काम करने के लिए कोई तो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे वो उसे अब मारता नहीं है। तभी यहाँ पे जैक आ रहा होता है मीरा के साथ। तभी यहाँ पे डिपार्टमेंट का लड़का जो है धक्का दे देता है जैक को जिसकी वजह से कुछ खाना जो है लोगन ली के ऊपर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है लोगन ली। लेकिन यहाँ पे जैक जो है माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि मीरा साथ में वो लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पे वो बैठ जाता है और यहाँ पे मीरा के साथ प्रे करने का स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक है जैक एक एथीस्ट है जो कि कोई धर्मों को नहीं मानता, फिर भी जो है वो मीरा के लिए प्रे करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे लोगन आता है और यहाँ पे सारा खाना जो अपना है वो लोगन ली जो है मीरा के ऊपर डाल देता है और यहाँ पे कहता है कि सॉरी गलती से हो गया। जिसे देख के जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जैक को। यहाँ पे डिपार्टमेंट का लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि अब जैक और लोगन लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जैक लड़ता नहीं, वो मीरा के बाल साफ करने लगता है और यहाँ पे कुछ लड़कियों को जो है मीरा के साथ भेजता है उसके बाल साफ कराने के लिए। और यहाँ पे वो एक लड़के से पूछता है कि कहे उस खाने में कुछ पॉइजनस तो नहीं था जिससे जो है मीरा को कुछ हो जाए। तभी यहाँ पे लोगन सोच रहा होता है कि ये क्या कर दिया मैंने, ये बेकार लड़के हैं। तभी यहाँ पे जैक जो है एक पंच चढ़ देता है उसके मुंह पे और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है उसके मुंह पे जो है पंच जड़ते ही जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखते हैं लोगन को जहाँ पे वो अपनी नाक साफ करता हुआ कह रहा होता है कि ये मच्छर बहुत ही ज़्यादा उछल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम डैनियल के पास आते हैं जहाँ पे उसके बाजू जो है जॉय आ चुकी होती है, जे की सिस्टर, वो भी फर्स्ट ईयर में ही है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम लड़ाई वड़ाई करते हो, तुम मैंने सुना है कि तुमने जैक को भी पीट रखा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ ऐसा किया तो भी है, लेकिन तुम्हें किसने बताया ये बात। और यहाँ पे वो याद करता है कि उसने जो है लोगन वाला ही पंच उसे मारा होता है जैक को, जो कि उसने जो है देखा था जब वो बुली हो रहा था।
तब यहाँ पे हम आते हैं लोगन और जैक की फाइट में, जहाँ पे वही पंच जो है वो जैक को मारता है, लेकिन यहाँ पे जैक ने उसे डॉज कर लिया होता है, क्योंकि उससे जो है ये पहले भी डैनियल ने मार रखा है, तो यहाँ पे वो डॉज कर पाया, नहीं तो वो नहीं कर पाता। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि लगता है मेरे हाथ की हड्डियाँ टूट चुकी हैं शायद से। तभी यहाँ पे जो लोगन होता है वो बोलता है कि कितना ज़्यादा बोरिंग है, चलो इसे ख़त्म करते हैं। तभी यहाँ पे वो जैक को उठाता है और यहाँ पे पटक देता है, जहाँ पे ये शोरगुल जो है जेस और वास्को तक आ चुकी होती है, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि कैफेटेरिया में कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, चलो देखते हैं जाके। यहाँ पे हम कैफेटेरिया पे आते हैं, जहाँ पे जैक बेहोश हो चुका होता है उस अटैक की वजह से, और यहाँ पे लोगन ने जो है उसके मुंह पे खाना गिरा दिया होता है, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और यहाँ पे लोगन जाने ही वाला होता है, लेकिन फिर से जो है जैक उठ चुका होता है। यहाँ पे लोगन जो है दोबारा से जैक को पीटने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसके सामने मीरा आ चुकी होती है, जहाँ पे वो मीरा के बाल पकड़ लेता है, जो जैक सह नहीं सकता, जहाँ पे वो जो है एक पंच उसकी चिन पे मार देता है, और यहाँ पे उससे जो है अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है लोगन को, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तगड़ा पंच था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब मैं इसे ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन तब यहाँ पे उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है वास्को, जहाँ पे वो बोलता है कि दोस्तों को लड़ना नहीं चाहिए, जहाँ पे लोगन बोल रहा होता है कि क्या कर रहा है तो। तब यहाँ पे वो जो है उसके शोल्डर को प्रेस कर देता है आवाज़ को, और जिसकी वजह से वो जो है नीचे गिर जाता है। शोल्डर में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं, अगर उसको आप अच्छी तरीके से पकड़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। यहाँ पे लोगन को भी गुस्सा आता है, और यहाँ पे वो जो है उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे उठा के पटक नहीं पा रहा। तब यहाँ पे जो वास्को वो कहता है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी की है, तुम मुझे उठा के नहीं पटक सकते। तभी यहाँ पे वो अपने पैर से जो है लोगन को उठा लेता है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन ये वास्को कर सकता है। यहाँ पे इस चीज़ की वजह से खुद लोगन शॉक हो चुका होता है, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तब यहाँ पे वो अपनी एल्बो रेडी करता है वास्को को मारने के लिए, और यहाँ पे ऊपर से जब वो वास्को के ऊपर गिरेगा बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा वास्को को। लेकिन तभी यहाँ पे जैक उसे पंच मारता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि वास्को तुम दूर हट जाओ, इसकी लड़ाई मुझसे है। लेकिन तभी यहाँ पे जैक को एक आवाज़ आती है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि पहले मुझसे जो है इससे बदला लेना है। तभी यहाँ पे विन जिन की एंट्री होती है, जहाँ पे वास्को, जैक और विन जिन तीनों जो है अब लोगन से लड़ने वाले हैं, जहाँ पे लोगन अपना शर्ट उतार देता है और यहाँ पे कहता है कि चलो आ जाओ तुम तीनों भी। लेकिन यहाँ पे टीचर्स आने की वजह से जो है इनकी फाइट रुक जाती है, और यहाँ पे सभी स्कूल में जो है सबको पता लग चुका है होता है कि कार्टून स्लैश एनिमेशन डिपार्टमेंट में जो है एक बंदा आ चुका है, जिसका नाम लोगन ली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ पे ये बात जो है डैनियल को भी पता लग चुकी होती है, जहाँ पे डैनियल अपनी बिग डैनियल वाली बॉडी में भी जो है लोगन ली से डर रहा होता है, और यहाँ पे वो मेडिकल रूम में होता है, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि फ़िलहाल के लिए सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे कर क्या रहा है, अगर यहाँ पे आ तो गया है लेकिन वो मेरी क्लास में नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ पे वो थोड़ा सुकून महसूस कर रहा होता है, और यहाँ पे वो जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डोर नहीं खुलता। लेकिन यहाँ पे डोर की दूसरी साइड लोगन लिए होता है, जहाँ पे दोनों एक साथ जो है दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का सीन, जहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले जो है वास्को को अच्छी सारी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, और जेस को भी। लेकिन यहाँ पे एक लड़का जो है उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता है, जहाँ पे वो वास्को को यूनटेनी नाम से जो है बुला रहा होता है, जहाँ पे ये सुन के वास्को सोच रहा होता है कि ये है कौन। जहाँ पे जैसे ही उसे पता लगता है कि वास्को उसे नहीं जानता, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पे वो उसके पैर पे किक करता है, और यहाँ पे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम जो है मुझसे लड़ाई करोगे, और ये बोल के वो लड़का चला जाता है, जहाँ पे जेस उसे मारने वाला होता है, लेकिन वास्को कहता है कि रहने दो उसे। तभी यहाँ पे वास्को अपना पैर पकड़ लेता है उस मार की वजह से, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि पक्का ये लड़के की वजह से नहीं मेरा पैर दुख रहा है, उस लोगन की वजह से जो है मेरा पैर जो है दर्द हो रहा है। तब यहाँ पे हम डैनियल को देखते हैं, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसके सामने होता है और कोई नहीं लोगन ली, जहाँ पे लोगन ली उसे नहीं पहचान रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि सॉरी सॉरी, डैनियल ऐसे बोल के चला जाता है। तभी यहाँ पे डैनियल की बाजू जोई आ जाती है, जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है, जहाँ पे उसे देखता हुआ लोगन कहता है कि आप तो तू पिटने वाला है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिस लड़के को जो है मारा होता है लोगन ने, उसकी ही गर्लफ्रेंड को जो है उसने पटा लिया होता है, और यहाँ पे उसका एक चेला भी होता है, जो कि लोगन ली के नाम से जो है पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे कुछ दिन के बाद जो है लोगन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना कर देती है, और यहाँ पे कह रही होती है कि रात बहुत हो चुकी है, जहाँ पे उसे भी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो पार्क में दो कपल को देखता, और यहाँ पे देख के वो खुद शॉक हो चुका होता है, क्योंकि उसका चेला और उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही
रही होती है कि ये लोगन मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि कुछ समय तुम रुक जाओ, हम दोनों डेट करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हम जो है लोगन को हरा देंगे। तभी यहाँ पे उसके सामने जो है लोगन आ चुका होता है। पहले तो वो उसके चेले को कूट देता है और यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। तभी से जो है लोगन ने अपना मोटो बना लिया होता है कि वो हैंडसम लोगों को पीटेगा। और यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे लोगन ने जो है डैनियल के शोल्डर के ऊपर हाथ रख दिया होता है, जहाँ पे डैनियल ने जो है वास्को के शोल्डर प्रेस को भी जो है सर्वाइव किया होता है और इसके तो बड़े आराम से कर लेता है। लेकिन यहाँ पे वो जो है लोगन ली का चेहरा देख लेता है, जहाँ पे उसे जो है डर होता है अपने मन में लोगन ली के प्रति, इसकी वजह से जो है वो घुटनों में आ जाता है। तभी यहाँ पे उसे बचाने के लिए ज़ोई आ जाती है, जहाँ पे ज़ोई को देखता हुआ लोगन उसे गालियाँ देने लगता है और यहाँ पे कहता है कि सुंदर लड़कियाँ जो है बस हैंडसम लोगों को जो है पसंद करती है। जहाँ पे ये बात सुन के ज़ोई को लिटिल डैनियल याद आता है, जहाँ पे वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे जो है पिग्गी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जहाँ पे ये बात सुन के लोगन ली अपना चेहरा बना लेता है, लेकिन यहाँ पे वो मन में सोचता है कि कहीं ये लड़की को मोटे लोग भी पसंद होंगे शायद से, ये लड़की शायद से अलग है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ज़ोई का सीन, जहाँ पे वो डैनियल को ट्रीट दे रही होती है। जैसे ही वो खाता है वो मीट, उसका मुँह जल जाता है। यहाँ पे वो अपने मुँह से जो है अंगार छोड़ने लगता है। तभी यहाँ पे ज़ोई कहती है कि तुमने जो है मुझे वास्को की बर्थडे पार्टी में नहीं ले गए थे ना, उस क्रिस्टल को ले गए थे ना, ये मेरा वो बदला है। यहाँ पे वो मन में सोच रही होती है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे लिटिल डैनियल तो होता है वो कड़वा ठूसने लगता है। तभी यहाँ पे ज़ोई जो है उसे देख रही होती है। यहाँ पे हम लोगन का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसे जो है ज़ोई दिख रही होती है और यहाँ पे वो किसी के साथ होती है, जहाँ पे वो जो है अब ज़ोई के बारे में ही सोचने लगता है सारा दिन। और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका होता है ज़ोई से। शायद से वो सोच रहा होता है कि क्या मैं प्यार में गिर चुका हूँ किसी की, शायद वो लड़की अलग है। यहाँ पे अगले दिन वो सोच रहा होता है कि आज मैं जो है उसे कन्फेस करके ही रहूँगा। और यहाँ पे जैसे-जैसे वो ज़ोई के करीब जाने लगता है, तभी यहाँ पे वो जो है बिग डैनियल के पास होती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है, कल मैंने जो पिग्गी वाली बात कही थी ना, वो मैंने चुप ऐसे ही कह दी थी। जहाँ पे ये बात सुन के जो है लोग उनका दिल टूट जाता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि सारी लड़कियाँ जो है एक जैसी होती है। जहाँ पे उसने जो है बायो अपना अपडेट कर दिया होता है और वहाँ पे लिखा होता है लव इज़ लाइफ, और यहाँ पे एक सैड पोस्ट भी कर दी होती है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में आ चुका था और यहाँ पे कुछ दिन स्कूल नहीं आता। तब यहाँ पे उसका जो डिपार्टमेंट का चेला है वो उसके घर जाता है और यहाँ पे नॉक करने लगता है और यहाँ पे वो जो देखता है वो शॉक हो चुका होता है। और यहाँ पे वो देखता है लोगन ली को, जो कि बिल्कुल ही बदल चुका है, क्योंकि उसका जो है वेट लॉस हो चुका होता है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से जो है कुछ खाया नहीं होता है ढंग से। यहाँ पे कार्टून एनिमेशन डिपार्टमेंट की लड़कियां कह रही होती कि हमारे डिपार्टमेंट में एक भी हैंडसम लड़का नहीं है। तभी यहाँ पे वो देखती है कि लोगन लिम जो कि पतला हो चुका है वो उनकी क्लास में जा रहा है, जहाँ पे वो देख के कह रही होती है कि इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का हमारी क्लास में। और यहाँ पे सबका पर्सपेक्टिव बदल चुका होता है लोगन ली से रिलेटेड, जहाँ पे वो जो है अब अलग नज़रिए से लोगन ली को देख रहे होते हैं। जहाँ पे लोगन ली वॉशरूम में जाता है और अपने टैटूज़ को चेक करता है, जहाँ पे उसका फिश टैटू जो है श्रिंक हो चुका है और यहाँ पे उसके पेट पे जो बुधा का टैटू है वो भी श्रिंक हो चुका होता है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है, जब मैं किसी से धक्का लगता था तो यहाँ पे मैं बोलता था कि तुम ऐसा धक्का मत लो, तुम जो है चोट लग जाएगी तुम्हें। जहाँ पे उनका जो है रिएक्शन ये होता था कि अरे बचाओ मुझे डर लग रहा है। लेकिन अब जब मैं पतला हो चुका हूँ वो लोग इंप्रेस हो रहे हैं मुझसे। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो है लोगन से उनका उसका नंबर पूछ रही होती है, जहाँ पे लोगन अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छा, मैंने सोचा था कि ताकत से सारी चीज़ें जो है निकाली जा सकती है, लेकिन यहाँ पे चेहरा भी मैटर करता है। जहाँ पे वो सोचता है कि अब मुझे चेहरे से जो है ज़ोई को कन्फेस कर देना चाहिए, वो जो है मुझे मना नहीं करेगी। तभी यहाँ पे वो ज़ोई की क्लास में जाता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि ज़ोई वहीं नहीं होती। तभी यहाँ पे वो मीरा के कंधे पे हाथ डालता है और यहाँ पे पूछता है कि ज़ोई कहाँ है, तुम्हें पता है? अभी यहाँ पे वो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं सुन रहा होता। तभी यहाँ पे कोई आता है और यहाँ पे उसके मुँह पे जो है कैन मार देता है, जिसकी वज़ह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तब यहाँ पे एंट्री होती है और किसी की नहीं, ज़ैक की। यहाँ पे पतले लोगन ली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि पिछली बार की मार याद नहीं है। तभी यहाँ पे ज़ैक उसे पहचान ही नहीं पा रहा और यहाँ पे कहता है कि पिछली बार हम मिल चुके हैं। तब यहाँ पे लोगन उसे पिछली बार की तरह स्पीयर देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो है उसका वेट कम होने की वजह से ज़ैक उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है और यहाँ पे लोगन को रियलाइज़ हो चुका होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब यहाँ पे उसे जो है पीछे से किसी ने टपली मारी होती है और किसी ने नहीं, विन जिन ने, जहाँ पे विन जिन भी उसे जो है कूट के चला जा चुका होता है। जहाँ पे वो बैठ के सोच रहा होता है कि यार ये बॉडी में जो है लड़ना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए जो है वास्को आ चुका होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है किसी ने तुझे पीटा, चल उठ जा बेटा, कोई बात नहीं। तब यहाँ पे ये देख के तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है वास्को को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे चेज़ आ जाता है, जहाँ पे वास्को कह रहा होता है कि ठंड रख, उसकी जो है
बहुत सारे लोगों ने पीट रखा है, शायद से हम यहाँ से चलते हैं। तभी यहाँ पे उसका जो है डिपार्टमेंट का चेला आ चुका होता है, जहाँ पे उसे जो है ये सारी चीज़ें नहीं देखी जा रही। तभी यहाँ पे वो जो है लोगन के सर के ऊपर मार देता है, जहाँ पे लोगन को गुस्सा आता है और यहाँ पे लोगन इसको तो पीट देता है। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि इस बॉडी में तो मैं लड़ाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता हूँ वो है मैं जो ज़ोई है उसे जो है मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ। जहाँ पे वो सोचता हुआ जो है वापस से उसकी क्लास में चला जाता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि ज़ोई आज आई नहीं क्योंकि वो बीमार है। अब यहाँ पे वो लिटिल क्रिस्टल को देखता है और उसे देखता हुआ उसे याद आता है कि ये किसी की जैसी दिख रही है, ये तो उस डैनियल की जैसी लग रही है। तभी यहाँ पे वो बोलता है पिकाचू, जहाँ पे ये सुन के जो है अनकॉन्शियसली बिग डैनियल बोल देता है पीका। तभी यहाँ पे जो लोगन है वो जाता है क्रिस्टल के पास, लिटिल क्रिस्टल के पास, उसका चेहरा देखता हुआ कह रहा होता है कि नहीं ये तो वो नहीं हो सकता लिटिल डैनियल। तभी यहाँ पे इस चीज़ से गुस्सा आता है क्रिस्टल को और उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से लोगन को भी गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसे झापड़ ही चढ़ने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसका हाथ बिग डैनियल ने पकड़ लिया होता है। यहाँ पे लोगन उसका हाथ भी नहीं छुड़ा पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है इस बॉडी में। तब यहाँ पे डैनियल उसका सिग्नेचर मूव लोगन का ही उसके पेट पे मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि डैनियल लिटिल क्रिस्टल को लेके चला जा रहा होता है और कहता है कि इससे मत पीड़ा करो, ये पागल है। लेकिन यहाँ पे ज़ोई आ जाती है जो कि इसकी हेल्प करने लगती है। तब यहाँ पे लोगन उससे जो है उसका नंबर मांग लेता है, जो कि वो दे भी देती है। जहाँ पे लोगन उसे जो है कैफेटेरिया में बुलाता है, यानी एक शॉप टाइप कैफ़े में ही समझ लो, जहाँ पे वो उसे कन्फेस कर देता है, जहाँ पे वो जो है साम में से ही उसे मना कर देती है। जहाँ पे ये बात सुन के कहता है कि लोगन क्यों? जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बेकार है, घटिया है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा तरीके से लोगन का कट चुका है। जहाँ पे ज़ोई भागते हुए जाती है और यहाँ पे लिटिल डैनियल को जो है चिपक जाती है। जहाँ पे ये देख के लोगन कह रहा होता है कि इस कचरे की वजह से तुमने मुझे छोड़ा। जहाँ पे लोगन को रियलाइज़ होता है कि बस चेहरे से प्यार नहीं होता, दूसरी चीज़ें भी होती है। जहाँ पे वो बोलता है कि पतला होने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता। तब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ठूस लेता है, इतना ठूस लेता है कि वो तो अब एक बीस्ट दिख रहा होता है और यहाँ पे स्कूल में सभी लोग डर रहे होते हैं। जहाँ पे ज़ैक और वास्को उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पे ज़ैक कह रहा होता है कि ये मोटा बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका है। अब शायद से मुझे भी जो है अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर वो उससे मैं नहीं हरा पाऊँगा तो मीरा को कौन बचाएगा?